नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। आज हम एक सवाल लेकर आए हैं। सवाल है सोशल मीडिया पर दिखाए जाने वाले कंटेंट को लेकर। क्या व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ाने की होड़ में सारी हदें पार की जा रही हैं? क्या पॉपुलैरिटी की दौड़ में अश्लीलता ही नया हथियार बन चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या डिजिटल आज़ादी के नाम पर समाज की मर्यादा से खिलवाड़ किया जा सकता है? दरअसल सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर लगातार आपत्तिजनक और अश्लील कंटेंट परोसे जा रहे हैं। इसे लेकर जब शिकायतों का अंबार लगा तो सरकार ने सख्त रुख अपनाया। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ते आपत्तिजनक और बोल्ड कंटेंट के खिलाफ केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए 5 ऐप्स को ब्लॉक कर दिया है। सरकार का साफ कहना है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर अश्लीलता और कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या अब ओटीटी पर लगाम लगेगा? देखिए हमारी खास रिपोर्ट, अश्लीलता पर डिजिटल स्ट्राइक। ओटीटी की दुनिया में बढ़ती अश्लीलता को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सख्ती दिखाते हुए 5 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया है। सरकार का कहना है कि ये प्लेटफॉर्म आपत्तिजनक और अश्लील सामग्री स्ट्रीम कर रहे थे, जो कानून और आईटी नियमों का उल्लंघन है। इन प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर सरकार ने साफ संदेश दे दिया है कि डिजिटल आज़ादी का मतलब अराजकता नहीं है। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से अश्लील कंटेंट परोसने वाले 5 ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इन सभी प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया है। सरकार ने जिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को बैन किया है उसमें मूड एक्स वीआईपी, कोयल प्ले प्रो, डिजी मूवी प्लेक्स, फील और जुगनू ऐप शामिल हैं। सरकार का कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी उतने ही जवाबदेह हैं जितने कि टीवी, सिनेमा या अखबार। ये कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 यानी कि आईटी रूल 2021 और अश्लीलता से जुड़े कानूनों के तहत की गई है। इन नियमों का मकसद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक शालीनता बनाए रखना, राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करना और ऑनलाइन कंटेंट में नैतिक मानकों को लागू करना है। आइए जानते हैं क्या कहता है सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021। सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत सोशल मीडिया को गलत अश्लील पोस्ट जल्द ही हटानी होगी। शिकायत पर 24 घंटे में यौन या आपत्तिजनक कंटेंट हटाना जरूरी होगा। हर कंपनी को भारत में शिकायत अधिकारी रखना अनिवार्य होगा। गंभीर अपराध जैसे कि बलात्कार, बाल यौन शोषण में मैसेज के पहले स्रोत की जानकारी देनी होगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म को कंटेंट क्लासिफिकेशन यूए या ए आदि करना होगा। 3 स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र बनाया गया है। सरकार के निर्देश पर गलत सूचना हटानी होगी। अश्लीलता से जुड़े कानून क्या है वो भी जान लेते हैं। ऑनलाइन अश्लील कंटेंट डालना अपराध है। सेक्स से जुड़ा स्पष्ट कंटेंट डालना और बड़ा अपराध है। बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री पर बहुत बड़ी और कड़ी सजा होती है। आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड के तहत क्या है कानून? अश्लील किताब, फोटो बेचना अपराध है। नाबालिग को अश्लील चीज देना अपराध है। मेन स्ट्रीम ओटीटी प्लेटफॉर्म के अलावा भी कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर अश्लील कंटेंट धड़ल्ले के साथ परोसा जाता है। ऐसे कंटेंट के खिलाफ सरकार को शिकायतें मिलती रहती हैं। ऐसे में अब सरकार ने इन ऐप्स पर सख्त कदम उठाए हैं। बैन किए गए ये ओटीटी ऐप लगातार सरकार की ओर से बनाए गए नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। नियमों के मुताबिक ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को सरकारी गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। ये कदम आईटी एक्ट 2000 की धारा 69A के तहत उठाया गया है। इस धारा के तहत सरकार को अधिकार है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अन्य कानूनी कारणों से ऑनलाइन कंटेंट या वेबसाइट्स को ब्लॉक कर सकती है। इन कानूनों के तहत ओटीटी ऐप्स पर बैन लगाया गया है। आईटी एक्ट 2000 धारा 67 इंटरनेट पर अश्लील कंटेंट डालना या फैलाना कानूनी अपराध है। आईटी एक्ट 2000 धारा 67A सेक्सुअल एक्टिविटी से जुड़ा वीडियो या कंटेंट पोस्ट करना गैर कानूनी है। बीएनएस 2023 धारा 294 सार्वजनिक जगहों पर अश्लील हरकत या गंदे शब्दों का इस्तेमाल करना दंडनीय अपराध है। महिलाओं के अश्लील निषेध एक्ट 1986 धारा 4 किसी भी माध्यम से महिलाओं को अश्लील या आपत्तिजनक रूप में दिखाना अपराध है।
सरकार का कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को भी वही जिम्मेदारी निभानी होगी जो दूसरे मीडिया माध्यमों पर लागू होती है। अगर कोई प्लेटफॉर्म नियमों का उल्लंघन करता है या आपत्तिजनक सामग्री दिखाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मनोरंजन उद्योग में अक्सर क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर अश्लीलता परोसी जाती है। मंत्रालय का ये कदम एक स्पष्ट रेखा खींचता है कि अभिव्यक्ति की आजादी का अर्थ मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं हो सकता। ब्लॉक किए गए ऐप्स पर महिलाओं को वस्तु के रूप में पेश करने का गंभीर आरोप था। सरकार ने इस स्ट्राइक के जरिए डिजिटल सुरक्षा और सांस्कृतिक मर्यादा को प्राथमिकता दी है। इस स्ट्राइक से उन छोटे और अनरजिस्टर्ड ओटीटी ऐप्स में खलबली मचेगी जो बोल्ड कंटेंट के सहारे सब्सक्रिप्शन बेच रहे थे। अब मुख्य धारा के प्लेटफॉर्म्स को भी अपने सेल्फ रेगुलेशन को और कड़ा करना होगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि ओटीटी और सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ते कंटेंट में अश्लीलता, फेक न्यूज, हिंसा और देश विरोधी सामग्री पर रोक लगाने के लिए सरकार का ये कदम बेहद अहम और जरूरी था। ये सिर्फ बैन नहीं बल्कि डिजिटल स्पेस में संस्कृति और कानून की लाल रेखा खींचने की कार्रवाई है। सरकार ने साफ कर दिया है कि मनोरंजन चलेगा लेकिन कानून के दायरे में।